अमीर भाई और गरीब भाई। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे, राजीव और सुरेश। दोनों का एक ही खून था, लेकिन उनकी तकदीरें अलग थीं। बड़ा भाई राजीव एक अमीर व्यापारी बन गया, जबकि छोटा भाई सुरेश मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट पाल रहा था। राजीव का बड़ा सा मकान था, नौकर चाकर थे, हर सुख सुविधा थी। दूसरी तरफ सुरेश अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब क्या करें? सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। चिंता मत करो, मैं अपने भाई से मदद मांगूंगा। शायद वो हमारी कुछ सहायता कर दे। जहां तक मुझे पता है, मेरा भाई एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उसके पास किसी भी तरह की सुख सुविधा की कमी नहीं है। उसके पास ढेर सारा पैसा है। जरूर वह कुछ ना कुछ तो मदद करेगा। भाई, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? बच्चों के लिए अनाज तक नहीं बचा। सुरेश, मेहनत करो। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। हम दोनों भाई हैं और हम दोनों एक ही गांव से हैं। लेकिन देखो, तुम्हारे और मुझ में कितना अंतर है। मैं एक व्यापारी बन गया और तुम एक गरीब रह गए। यह सब मेहनत के कारण है। मेहनत करो भाई। मेहनत मेहनत से तुम्हारी किस्मत बदलेगी। और रही बात पैसे देने की, तो मैं पैसे नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं। मैं लेन देन पर विश्वास करता हूं। यदि कोई मुझे कुछ देता है, तभी मैं उसे कुछ दे सकता हूं। हाँ, अगर मैं कुछ दे सकता हूं, तो तुम्हें एक सलाह, अगली बार मुझे भीख मांगने मत आना। मेहनत से पैसे कमाओ और अपनी जरूरत पूरी करो। नहीं भाई, मैं भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं मदद मांग रहा हूं, या मेरे मुसीबत का समय है और इसीलिए मैं अपने भाई से मदद मांगने आया हूं। कोई भीख नहीं। मदद मांगना भी एक तरह से भीख मांगना ही होता है, क्योंकि ज्यादातर कमजोर लोग ही मदद मांगते हैं और कमजोर लोग ही भीख भी मांगते हैं। फिर ठीक है भाई, मैं चलता हूं। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे बात किया और अपना समय दिया मुझे। ठीक है भाई, अगली बार मुझसे मिलने जरूर आना, पर मदद या भीख मांगने मत आना। सुरेश निराश होकर लौटता है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत दूर तक जाना है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा बेटा? बाबा, मेरे पास एक आखिरी रोटी है। अगर आपको रोटी चाहिए तो मैं ये दे सकता हूं। ठीक है बेटा, मुझे आखिरी रोटी दे दो। मैं उसी को खा लूंगा। बाबा, आप हो कौन? और इतनी रात को अकेले आप इस जंगल में कहां जा रहे हो? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूँ, जो किसी से मिलने के लिए उनके घर की ओर जा रहा। बाबा रोटी लेकर खा रहे होते हैं और सुरेश खड़ा होकर देखता है। तुम्हारी यह दया तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। यहाँ पास में एक गुफा है, उसमें अनोखा खजाना छिपा है। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। सुरेश बाबा के बताए हुए रास्ते जाता है और गुफा ढूंढता है। अचानक से उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है। सुरेश सोचता है, हाँ, यही गुफा है जो बाबा ने बताया है, शायद इसी के अंदर बहुत सारा खजाना है। सुरेश गुफा में जाने से पहले घबरा जाता है। वह सोचता है कि अगर कोई जानवर मुझे खा गया तो उसके परिवार का क्या होगा। सुरेश अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपनी बीवी के बारे में और बच्चों के बारे में, जो पिछले 3 दिन से भूखे हैं। ना चाहते हुए सुरेश जोखिम लेने को तैयार हो जाता है और गुफा में जाता है। सुरेश डरते हुए धीरे धीरे अपने पैर गुफा की ओर बढ़ाता है और उसमें प्रवेश करने का प्रयास करता है। सुरेश प्रवेश करते समय मकड़ियों के जले और कंकाल देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए कदम आगे बढ़ता है और अंदर जाता है। सुरेश जब गुफा में गया तो वहां ढेर सारा सोना चांदी पड़ा था। सुरेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह इतना सारा सोना चांदी देखकर दंग रह गया। वहां सोने की तलवारें, सोने की ईंटें, चांदी के कवच और सोने से बने सिक्के, मोतियों की माला, तरह तरह के रत्न, अंगूठियां, खजाना भरा हुआ था। और खजाने की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। इसका मतलब था कि सुरेश जितना चाहे उतना खजाना ले सकता था। लेकिन उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, जिसने कहा था, बेटा, लालच मत करो, उतना ही लो जितना तुम्हें चाहिए। सुरेश ने अपनी पोटली खोली और वहां से कुछ सोने के सिक्के, एक सोने का ईंट, दो चांदी की ईंट, दो मोती के माला अपनी पोटली में रख ली और वहां से चलने को तैयार हो गया।
गुफा से निकलते समय सुरेश खुश तो बहुत था लेकिन घबराया हुआ भी था, क्योंकि खजाना किसी का भी हो सकता है और सुरेश ऐसे बिना किसी से पूछे खजाना लेकर जा रहा था, जो कि एक तरह से चोरी जैसा था। एक दिन राजीव को बाजार में उसके गांव का व्यक्ति रामू मिलता है, जो बताता है कि उसके भाई सुरेश को खजाना मिला है जिससे उसकी किस्मत बदल गई है। राजीव यह सब सुनकर हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि अभी कुछ दिन पहले ही सुरेश उसके पास पैसे मांगने आया था और आज उसे पता चला कि उसे खजाना मिल गया है और उसकी किस्मत बदल गई है। वह अब एक बड़े महल में रह रहा है। राजीव को यह सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह सोच रहा था कि गांव का रहने वाला रामू उसे झूठ क्यों बोलेगा। रामू की बातों की पुष्टि करने के लिए राजीव एक योजना बनाता है कि वह सुरेश के घर जाएगा और उससे उन सभी बातों के बारे में पूछेगा जो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। राजीव जब गांव पहुंचा और सुरेश के घर पहुंचा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वहां झुग्गी नहीं बल्कि एक बड़ा सा घर था। आलीशान लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में बना हो। राजीव घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर घंटी बजाता है और सुरेश के आने का इंतजार करता है। जब सुरेश आता है तो वह उसका स्वागत करता है। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर सुरेश राजीव को अंदर ले जाता है। राजीव उसके कपड़े और उसका घर देखकर पहले से ही बहुत हैरान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सुरेश उसे सोफे पर बैठाता है और उसे पानी और चाय देता है। राजीव अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख पाता और पहला सवाल पूछता है, भाई, ये कैसे हुआ? कुछ दिन पहले तुम मेरे पास पैसे मांगने आए थे और आज तुम्हारे पास महल है, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। ये कैसे हुआ? सुरेश सब कुछ अपने भाई को बता रहा था। जब वह रात को आ रहा था तो उसे बूढ़ा व्यक्ति मिला था, जिसको उसने एक रोटी खिलाई थी और उसने बताया था कि सामने एक गुफा है जिसमें ढेर सारा सोना, चांदी और खजाना भरा पड़ा है। और ये सभी बताता है कि कैसे कैसे हिम्मत करके वह गुफा में जाता है और गुफा में जाते हैं उसकी किस्मत बदल जाती है। और वहां पर कोई पहरेदार भी नहीं है, जिसका मतलब तुम जितना चाहे उतना खजाना ले सकते हो। अगले ही दिन राजीव अकेले जंगल में गुफा ढूंढने निकल जाता है। पूरी रात को गुफा ढूंढता है। उसके अगले दिन भी वह गुफा ढूंढता है। उसके बाद अगली रात वह गुफा ढूंढता है। आखिरकार उसे गुफा मिल जाती है। गुफा मिलने के बाद राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह मन ही मन सोचता है कि वह सुरेश से ज़्यादा अमीर हो जाएगा और उससे ज़्यादा खजाना घर ले जाएगा, ताकि वह अपने दोस्तों को दिखा सके कि उसके पास दुनिया की किसी भी विलासिता की कमी नहीं है। राजीव गुफा के अंदर जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, खजाने का ढेर देखकर दंग रह जाता है। राजीव अपना बैग निकालता है और उसमें खजाना भरने लगता है और उसे समय का पता ही नहीं चलता। वह सोचता है कि वह पूरी गुफा का मालिक है और वह खजाना भरने लगता है। गुफा का दरवाज़ा तेज़ी से बंद होता है। राजीव चिल्लाता है, पर कुछ नहीं होता है। गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसकी आवाज़ गुफा में ही दफन हो जाती है। राजीव का लालच उसे ले डूबा। वह गुफा में ही कैद हो गया। इधर सुरेश अपने नेक कामों से और भी खुशहाल हो गया। ईमानदारी और परोपकार का फल हमेशा अच्छा होता है, जबकि लालच इंसान को तबाह कर देता है।